हे ससुरासुराणुसिन्धुवन्दितं धोदघायिकं अमरं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकलतारं शेषे गुणतीर्थयवे ससवसिद्धे विसुतसद्भावे समनेन नारदं शरणं चरिततव वीर्यायारे ते सौवे समदं प्रत्येकवीरप्रत्येकं वर्णान्यवर्तन्ते अर्हन्ते मानसेऽर्थे इच्छार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अर्चायवदानं सागुणं चैव सर्वेसिं ते विसुद्धदंसनं नाणपहाणसमं समासेच उपसंपयामि सम्मं जत्तोडिवाणसंपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ बुद्धबंध आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य शारदा चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमी महाराज की जय जय बोलो आचार्य प्रोडेक्शन सुंदर सागर जी महाराज की जय जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य शांति सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय बोलो पुजारी काजी माता जी की श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार ग्रंथ में इसमें पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापनाधिकार चल रहा है। गाथा नंबर अभी 32 चल रहा है। कल 32 नंबर की गाथा का अपने देखा था, थोड़ा सा रह गया है। उसमें अमृतचंद्र आचार्य की टीका में 2 अर्थ किए। मतलब मूल गाथा एक बार पढ़ लो। गेन्नदिने वणमंचरे न परं परिणमति केवली भगवन् पेच्छति समन्तदोषो जानति सर्वं निर्वशेषम्। 32 गाथा है। शुरुआत अधिकार के लिखिए। पहले अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञा को पढ़े केवली भगवान पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करते, उसका त्याग नहीं करते और पर रूप से परिणमित नहीं होते, तो क्या करते हैं? केवल सबको सब ओर से अपने आत्म प्रदेशों से देखते और जानते हैं, ऐसा बताया था। तो उसके 2 अर्थ किए थे टीका में। पहला अर्थ जो अपन ने किया है कि आत्मा में परद्रव्य को ग्रहण करने की और छोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्मा परद्रव्य का ग्रहण भी नहीं करता है, परद्रव्य का त्याग भी नहीं करता है। और इधर सामने बैठे आगे जगह, तो परद्रव्य को ग्रहण भी नहीं करता है, छोड़ता भी नहीं है, पर रूप से परिणमन भी नहीं करता है। तो क्या करते हैं? तो केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर के अपने संपूर्ण आत्मा प्रदेशों से संपूर्ण रूप से अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा संचेतन करते हैं। ये पहला अर्थ बताया था। और इस अपने आत्मा के स्वरूप को न जानकर अज्ञानी जीव क्या करता है? दूसरे द्रव्यों को ग्रहण करने के भाव करता है, द्वेष भाव से दूसरों को छोड़ने के भाव करता है, मोह के उदय से पररूप से परिणमित करने होने के भाव करता है। और यह मोह भाव ही राग द्वेष ये सभी के वश होकर के इस प्रकार करता है। और दूसरा अर्थ क्या था उसका?
ये पहला अर्थ किया, परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता है, छोड़ता नहीं। दूसरा अर्थ किया था केवली भगवान में न्यक्ति परिवर्तन का अभाव हुआ है। न्यक्ति परिवर्तन का अर्थ बताया था, एक नए पदार्थ को जान करके दूसरे पदार्थ को जानना। अभी मैं प्रवचन सार जान रही हूँ, अब इसको बदल करके देवागम जानेंगे, देवागम को छोड़कर और तीसरा जानेंगे, तो एक न्यक्ति परिवर्तन हो गया इसको। तो एक नए पदार्थों को छोड़ करके दूसरे नए पदार्थों को जानना, ये न्यक्ति परिवर्तन रूप क्रिया का अभाव हुआ है केवली भगवान में। इसलिए वे न्यक्ति परिवर्तन रूप से परिणमित नहीं हुए, न्यक्ति परिवर्तन नहीं करते। इसलिए एक नए पदार्थ को ग्रहण करना मतलब जानने के लिए, नए पदार्थों को एक को छोड़ना, एक को ग्रहण करना, या उस नए पदार्थ रूप से परिणमित होना, ये नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, सब द्रव्यों को सब अपने आत्म प्रदेशों से संपूर्ण रूप से जानते और देखते हैं। इतना कसं लेकिन और छद्मस्थ अवस्था में न्यक्ति परिवर्तन चलता है, एक नए को ग्रहण करना, एक दूसरे नए को छोड़ना, एक नए को ग्रहण करना। और अल्पज्ञ जीव एक साथ सभी, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि छद्मस्थ जीव एक साथ सब पदार्थों को जानता नहीं है। तो इसलिए एक नए पदार्थ को जब जानता है तो दूसरे नए पदार्थ को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, फिर उसको जानता है तो तीसरे पदार्थ को जानने की इच्छा होती है। तो एक जिज्ञासा, एक इसका जिज्ञासा किसके कारण से होती है, वहां पर अभिज्ञान की अपूर्णता होने से। जब तक पूरा नहीं जानेंगे तब तक अधूरा जाना, तो बाकी सब है उसको भी जानना चाहिए ना। और मोह भी पड़ा हुआ है, तो मोह के कारण भी नए पदार्थों को, दूसरे नए पदार्थों को जानने की इच्छा होने लगते हैं। पर लौकिक में देखते हैं, कभी संतुष्टि हुई है क्या, बस अभी हमने इतना जाना बस हो गया, ऐसा कभी लगता है क्या, होता भी नहीं, क्योंकि ज्ञान की अपूर्णता है, इसलिए होगा भी नहीं वैसा। जब अपन लौकिक में देखते हैं, कोई विद्यार्थी है, पहले उसकी क्या जिज्ञासा रहती है, मुझे 10वीं पास करना है, कुछ भी करके 10वीं तक पढ़ना है। फिर 10वीं होने के बाद क्या इच्छा होती है, अब आगे करो, साइंस पढ़ो 12वीं में, फिर उसमें एडमिशन लेता है, वो पूरा करता है। फिर उसके बाद और जिज्ञासा होती है कि आगे अब MBBS करना है, BSc करना है, MBBS करना है, उसकी इच्छा पूरी होती है तब तक। और आगे की इच्छा होती है MD करना है, फिर MD हो गया तो स्पेशलिस्ट होना है। उस लाइन में आगे आगे इच्छाएं बढ़ती जाती है ना, क्योंकि ज्ञान की अपूर्णता है, तब तक वो भाव होते रहेंगे। लौकिक में नहीं, अपन धर्म मार्ग में भी देखते हैं, जब अपन धर्म मार्ग में आते हैं तो उस समय भी पहले क्या करते हैं, चढ़ाना पढ़ो, प्रवेशिका पढ़ो, इतना जाए, फिर इतना होने के बाद फिर आगे जानने की इच्छा होती है। अब तत्वार्थ सूत्र द्रव्य संग्रह पढ़ लो, उसको पढ़ लिया, पूरा जान लिया, फिर शांति होती है क्या, नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान की भूख है ना, एक ऑप्शन में ज्ञान है, तो पुनः आगे जिज्ञासा होती है, क्या क्या हो गया, अब आगे की सर्वार्थ सिद्धि पढ़ लो, राजवार्तिक पढ़ लो, उसको भी जान लिया, फिर इच्छा होती है कि थोड़ा सा करना योग जान लो, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, सपना सार पढ़ लो। वो इच्छा पूरी होती है तब तक अधवला पढ़ लो, जेठवला पढ़ो, क्योंकि शांति नहीं होगी, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ज्ञान की अपूर्णता है, उसके साथ में मोह भी लगा हो, दोनों है। जगन्य ज्ञान जगन्य रूप से परिणमित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होती है। जिज्ञासा की पूर्ति कब होगी, केवल ध्यान होने पर, फिर और नए ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होती है, बराबर है। फिर आपको बोलेंगे कि क्या नहीं ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहिए क्या, ये गलत है क्या, तो गलत नहीं है। हम इस अवस्था में यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, स्वाध्याय करना किस लिए, वो प्रयोजन समझ में आना चाहिए स्वाध्याय का। यश ख्याति पूजा लाभ के लिए पढ़ेंगे तब तो वो गलत है। और शैक्षणिक ज्ञान की वृद्धि करना है क्या हमें, मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, मुझे
तो शास्त्र में ज्ञान की वृद्धि करना ये भी शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन नहीं है। स्वाध्याय शास्त्र स्वाध्याय किस लिए करना? खाली जैसे फॉरेनर आते हैं ना, जिज्ञासा पूछती क्या है, कुतूहलता, खाली कुतूहलता के लिए पढ़ना है क्या? तो ये सभी प्रयोजन गलत है। स्वाध्याय के बिना मूली जीवन तो बताएं कि स्वाध्याय और ध्यान ये दो के बिना कुछ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन स्वाध्याय किस लिए करना है? तो कहना स्वाध्याय में पहले करना है वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए। मुझे वस्तु स्वरूप जानना है, क्योंकि वस्तु स्वरूप जब तक नहीं जानते हैं तब तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी। वस्तु स्वरूप जब तक नहीं जानते तब तक हमें क्या सही है क्या गलत है ये पता नहीं चलेगा, ज्ञान दूर नहीं होगा हमारा। इसलिए वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। और वस्तु स्वरूप का निर्णय भी क्यों करना है? स्वपर का भेद विज्ञान करने के लिए। हमें अपने स्व आत्मा को जानना है, उसके लिए वस्तु का स्वरूप यदि जानेंगे तो उसमें से मेरा स्वरूप क्या है और पर का स्वरूप क्या है ये समझ में आएगा। इसलिए स्वपर का भेद विज्ञान करना उसका प्रयोजन है। परिणामों की स्वपर का भेद विज्ञान करके क्या करना है? परिणामों की विशुद्धि करना है। परिणामों की विशुद्धि के लिए परिणामों की विशुद्धि करके क्या करना है? आत्मानुभव करना है। आत्मानुभव करने के लिए तो ये सब स्वाध्याय के हमारे प्रयोजन होना चाहिए। कर्म निर्जरा के लिए, कषाय के उपशमन के लिए, कषाय से बचने के लिए, पापों से बचने के लिए और शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करना ये उपाय है। सविकल्प भूमिका में हम अशुभ से भी बचना चाहते हैं, अशुभ ध्यान से, और शुद्ध उपयोग को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है हमें हमारे पाप परिणाम न हो और हमें अपने शुद्ध उपयोग को प्राप्त करना है। तो क्या मार्ग है? तो स्वाध्याय ही उसका माध्यम है। और स्वाध्याय में रहेंगे तो अशुभ से बचेंगे और उस स्वाध्याय के माध्यम से स्वपर का पुनः पुनः बोलन चिंतन मनन होगा। शुद्धात्मा का स्वरूप समझ में जैसे अभी हमेशा पढ़ क्या लगता है बार बार, बस अपने आत्मा को जानो, बस अपने आत्मा को जानो, उसके एक प्रेरणा मिल जाती है ना वहां पर। इसलिए शुद्ध उपयोग को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। चामुंडराय जिसने बाहुबली भगवान की मूर्ति खड़ी की ना, उसका निर्माण कार्य में उसने एक ग्रंथ लिखा, उन्होंने भी दीक्षा ली थी। चारित्र सात नाम का ग्रंथ लिखा, श्रावक अवस्था में भी लिखा, मुनि होने के बाद भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तो उसमें चारित्र सात नाम का एक ग्रंथ है, केवल संस्कृत गद्यात्मक ग्रंथ है, गद्य शैली में लिखा गया है। तो उसमें उन्होंने स्वाध्याय के अनेक प्रयोजन बताए हैं। कौन कौन से प्रयोजन बताए हैं? अयम स्वाध्याय प्रज्ञातिशय, प्रशस्त अध्यवसाय, प्रवचन स्थिति, संशय उच्छेद, परमादि शंका अभाव, प्रभावना, परम संवेग, तपोवृद्धि, अतिचार विशुद्धि, कषाय इंद्रिय जय इति एवं आद्यर्थः स्वाध्यायः अनुष्ठेयः। इन प्रयोजन के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या क्या बताया? प्रज्ञातिशय, अपनी बुद्धि में अतिशय उत्पन्न होने के लिए, क्योंकि अभी सामान्य बुद्धि है, सब लौकिक दृष्टि से देख रहे हैं, इसको अतिशय उत्पन्न हो उसमें। प्रशस्त अध्यवसाय मतलब सच्चे का, प्रशस्त शुभ का निर्णय करने के लिए, मैंने वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए। अगर प्रवचन स्थिति, यदि हम स्वाध्याय नहीं पढ़ेंगे तो ये जो भगवान ने बताया वो दिव्य ध्वनि कैसे टिकेगी? अभी तक यदि समझो ये स्वाध्याय की परंपरा नहीं होती, आप सब पुरुष है ना एक बाजू में बैठते जाते, रोज भी कर बोलते, एक बाजू में आप करना इसलिए होता है ऐसा। तो शास्त्र स्वाध्याय से क्या होता है? प्रवचन की स्थिति होती है। या बाजूला वाचा वाचा, तो आगे बैठे जो आप पीछे तो प्रवचन अपन यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ये भगवान की दिव्य ध्वनि टिकेगी कैसे?
अभी आप आगे बच्चों को नहीं पढ़ा हुआ, आगे आगे पीढ़ी को नहीं पढ़ा हो तो प्रवचन नहीं बचेगा। इसलिए प्रवचन की स्थिति के लिए संशय उच्छेद, बहुत सारे संशय रहते हैं, तो जब स्वाध्याय करते हैं तो वो संशय सब निकल जाते हैं। तो अपने मन की शंकाओं को, संशयों को दूर करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। परवादी के जो शंकाएं होती हैं कि परवादी का सुनकर के हमें शंका होती है, तो उसका अभाव होने के लिए, मतलब वो सही नहीं, कैसे सही नहीं है, उसको समझने के लिए, जिन धर्म की प्रभावना के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय से प्रभावना अच्छी होती है, अज्ञान से भी ज्यादा ज्ञान के माध्यम से जो यदि प्रभावना करते हैं तो जिन धर्म की प्रभावना होती है, अपने आत्मा की भी प्रभावना होती है, क्योंकि अपने आत्मा को कैसे प्रभावित करना ये हमें पता नहीं। स्वाध्याय शास्त्र हमारी आंखें हैं, सही क्या गलत क्या, जैसे आंखें हैं तो मार्ग में क्या कंकड़ पत्थर है, जीव है, जो भी गंदगी है वो सब देख करके हम मार्ग पर चलते हैं ना। यदि आंखें नहीं हो तो हमें कैसे दिखेगा। वैसे शास्त्र हमारे जीवन की, हमारे आध्यात्मिक जीवन की आंखें हैं। यदि स्वाध्याय है तो फिर सही क्या गलत क्या ये सब समझ में आता है। इसलिए प्रभावना के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। और बताए कि परम संवेग भाव, शास्त्र के माध्यम से वैराग्य की प्राप्ति होती है, संवेग भाव उत्पन्न होता है। तप की वृद्धि के लिए स्वाध्याय में अनेक महापुरुषों की कथाएं वगैरह सुनते हैं, तो उनके जैसे अपने को भी तप करना चाहिए, तो उस तप में वृद्धि होती है। तप में तप के फल भी बताए जाते हैं, तो उससे तप की भावना उत्पन्न होती है। जो दोष लगे हैं उनकी विशुद्धि के लिए, विचार की विशुद्धि के लिए, कषायों पर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इत्यादि आदि में बहुत सारे शुभ प्रयोजन होना चाहिए। हमारे कषाय और विषयों की पुष्टि के प्रयोजन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन स्वाध्याय करते समय भी शांति प्राप्त होनी चाहिए। ये भी नहीं कि मेरा नहीं हुआ, कि मेरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे आकुलता करके शास्त्र नहीं पढ़ना है। वैसी जिज्ञासा नहीं चाहिए। उनकी जिज्ञासा केवल क्या है कि मुझे यथार्थ वस्तु का स्वरूप समझना है, और वो समझ में आ रहा है, उसको पढ़ते समय अपने परिणाम शुद्ध हो रहे हैं, बस इतना स्वाध्याय का अपने को प्रयोजन होना चाहिए। बाकी दूसरा लौकिक कोई भी प्रयोजन न करके पंडितपना प्रकट करने के लिए, इसलिए कहते हैं कि शास्त्र पढ़कर भी बोझा नहीं बढ़ाना है। अपने मोक्ष मार्ग का, जो मोक्ष का प्रयोजन है, उसको सिद्ध करना है। इसलिए ये प्रयोजन यदि नहीं सिद्ध करेंगे तो हमारे ग्रंथ भी ग्रंथ बन जाते हैं। ग्रंथ भी, पहले ग्रंथ का अर्थ शास्त्र, दूसरे ग्रंथ का अर्थ परिग्रह, ग्रंथ भी परिग्रह की कोटि में आ जाएंगे। केवल हम यश की पूजा लाभ के लिए हम 100 शास्त्र पढ़े, सब गिनते, अपने को पता नहीं कि कैसे कैसे हमने इतने शास्त्र पढ़े आज तक, दूसरों को बताने के लिए पढ़े, इतनी दीक्षाएं किए, इतने शास्त्र पढ़े, प्रतिष्ठाएं किए हमने, इतने ब्रह्मचार्य तैयार किए हैं, क्या गिनती करना है उसकी। फिर देखिए ये लौकिक कार्य का उद्देश्य रख करके स्वाध्याय करना वो गलत है, लेकिन स्वाध्याय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए परम हितकारी है। इसलिए स्वाध्याय तो करना ही, केवल उसका प्रयोजन सही रखना है। तो ये दूसरा अर्थ बताया था कि नियति परिवर्तन का अभाव हुआ है, इसलिए परत्रयज्ञों को ग्रहण करने और छोड़ने के विकल्प नहीं। एक बार उनका ज्ञान पहले समय में संपूर्ण नयाकार रूप से परिणमित हुआ तो संपूर्ण नए पदार्थों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब दूसरा बदलने के लिए दूसरा कोई नए पदार्थ वहां पर बचा ही नहीं है, तो हर समय संपूर्ण नियमों को जाने रूप से परिणमित और संपूर्ण रूप से उन्होंने ग्रहण किया है, तो हर समय वैसा ही जानते हैं। तो ये दूसरा नित्य परिवर्तन की अपेक्षा से आते हैं। पहला परद्रव्य को ग्रहण त्याग की अपेक्षा से आते हैं। जैसे अपन परद्रव्य को ग्रहण करते हैं, ये मैंने घर को ग्रहण किया, परिवार को ग्रहण किया, या सोना चांदी को ग्रहण किया और अमुक वस्तु को छोड़ दिया, वो लिया, और या दूसरे में जानने की अपेक्षा से ग्रहण त्याग लिया। अब तीसरा अर्थ जैसे नाचन करते हैं अथवा करके, कल अपन ने कितना पढ़े थे, उसके आगे भी अथवा जो व्याख्यान वहां से पढ़ना है। अथवा
द्वितीय व्याख्यानम् अभ्यन्तरे काम क्रोधादि बहिर्विषये पंचेन्द्रिय विषयादिकं बहिर्द्रव्यं न गृह्णाति स्वकीय अनंत ज्ञानादि चतुष्टयं च न मुञ्चति यथा ततः कारणादयं जीवः केवल ज्ञानोत्पत्ति क्षण एव युगपत् सर्वं जानन् सन् परम विकल्पांतरम न परिणमति। ये पुस्तक एक प्राइजेस मिळतात की एक अपार्टमेंट ठरले ना पुस्तक 32 नंबरची गाथा आणि त्याची जयसेनाचार्यांची अर्धी टीका झालेली आहे। ह्याच्यात 56 पेज आहे, तुमचं पेज किती आहे माहिती नाही। 32 नंबर गाथेची जयसेनाचार्यांची टीका, त्यातली 4 ओळी सोडून पुढं द्वितीय व्याख्यान म्हणून लिहिले तिथून बघा। अभ्यंतरे काम क्रोधादि, क्या करते केवल भगवान अंतरंग में जो काम क्रोध आदि विकारी भाव है उन विकारी भावों को और बाह्य में 5 इंद्रियों के विषयों को स्पर्श रस गंध वर्ण इन बाह्य द्रव्य को न ग्रहण नहीं करते हैं, न स्पर्श करते, न रस लेते, न कुछ बाकी के इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं, और क्रोध मान माया लोभ आदि को भी ग्रहण नहीं करते हैं। विकारी भावों को कषाय विषय को ग्रहण नहीं करते हैं और स्वकीय अनंत ज्ञान आदि चतुष्टयं न मुञ्चति, अपने जो गुण है प्रकट हुए अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय उसको कभी छोड़ते नहीं है। कभी बाह्य अंतरंग बहिरंग जो कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म है उसको ग्रहण नहीं करते हैं और अपने स्वभाव को कभी छोड़े नहीं। अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय जो प्राप्त हुआ है उसको कभी छोड़ते नहीं है, जिस कारण से उस कारण से यह जीव केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान उत्पत्ति क्षण एवं, जिस क्षण केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई उसी क्षण एक साथ सर्वम जानन् सन्, सभी को जानता हुआ परम विकल्पांतरम न परिणमति, दूसरे विकल्प रूप से परम न परिणमति करते ये नहीं ना, ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं है। किसको ग्रहण नहीं करते? राग आदि विकारी भावों को या पर द्रव्य को, 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं करते और क्या छोड़ते नहीं? अपने अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय को छोड़ते नहीं है और परम न परिणमति, मतलब एक जो ज्ञानाकार पहले परिणमित हुआ जो संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण किया उसको अब दूसरे विकल्प रूप से परिणमन नहीं करते, परम न परिणमति, मतलब दूसरे विकल्प रूप से परिणमन नहीं करते, मतलब दूसरे देह रूप से परिणमन नहीं करते हैं, ऐसा पर परिणमति का अर्थ लिया। तथा भूत संख्यम करोति, वैसा होकर के क्या करते हैं? स्वतत्व भूत केवल ज्ञान ज्योतिषा जात्य मनकल्पः निकंप चैतन्य प्रकाश भूत्वा स्वात्मानं स्वात्मना स्वात्मनि जानाति अनुभवति। अभी उन्होंने सब कुछ जान लिया, कुछ जानना बाकी नहीं है, तो फिर क्या खाली बैठते होंगे? क्या करते हैं वहां पर? सिद्धांत में जा करके काम क्या है उनको तो बता दें। स्वतत्व भूत केवल ज्ञान ज्योतिषा, अपना जो स्वरूप भूत केवल ज्ञान है उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा कैसे हुए हैं? जात्य मणिकल्प, जात्य मतलब शुद्ध, शुद्ध मणि के समान निकंप चैतन्य प्रकाश हो, संपूर्ण कंपायमानता से रहित चैतन्य प्रकाश रूप होकर उनका चैतन्य प्रकाश अब अस्थिर नहीं होता है, हमेशा एक जैसा बना हुआ है। तो इसलिए निष्कंप चैतन्य प्रकाश रूप होकर के अपने आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में जानते हैं, अनुभवते हैं, तो प्रत्येक क्षण में जान रहे अपने को। ऐसा नहीं कि कभी अभाव हो गया उसका, अभाव होगा तो फिर क्या हो जाएंगे? ज्ञान रहित हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। जड़ तो हुए नहीं, ज्ञान है तो हर समय वो ज्ञान स्वर पर को जान रहा है और तन्मयता से तो अपने को ही जानते हैं और उनके निर्मल ज्ञान में सब पूर्ण पर पदार्थ भी जाने जाते हैं। तो एक आत्मा को जान रहे तो संपूर्ण जगत को जान रहे, क्योंकि उनके आत्मा में संपूर्ण जग आया हुआ है। तो आत्मा को जान गए तो दर्पण में सब वस्तुओं के आकार झलक रहे, तो आप एक एक वस्तु की तरफ देखने की जरूरत है क्या?
दर्पण को देखो, सब दिखाई देगा उस दर्पण में, दर्पण भी दिखेगा और दर्पण में चलते हुए पदार्थ भी दिखेंगे। ऐसे आत्मा को देखो तो आत्मा भी दिखेगा और आत्मा में झलक रहे पदार्थ भी दिखेंगे। तो इसलिए अपने आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में अनुभव करते हैं, जानते हैं केवली भगवान। इसलिए केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, पर को नहीं जानते, ऐसा कहा जाता है। पर को जानते हैं ऐसा कहना उपचार है, वास्तव में वे अपने आत्मा में जानते हैं और उस आत्मा में सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि वो ऐसा आत्मा परिणमित हुआ है ना केवल ज्ञान रूप। और केवल ज्ञान की स्वच्छता में संपूर्ण लोकालोक जाना जा रहा है, तो उसको एक अपने आत्मा को केवल ज्ञान को जान रहे तो संपूर्ण पदार्थों को जान रहे हैं। तो इसलिए जानते हैं, अनुभव करते हैं। तेनापि कारणेन परद्रव्यैः सह भिन्नत्वम् एव इति अभिप्रायः। उस कारण से केवली भगवान का परद्रव्य के साथ भिन्नत्व ही है। नए पदार्थ को नहीं जान रहे, अपने आत्मा को जान रहे हैं और क्रोधादि को ग्रहण नहीं करते, अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। इसलिए पर के साथ केवली भगवान का कोई भी संबंध नहीं, भिन्नत्व ही है। तो केवली आज हम नहीं हो पा रहे, लेकिन हमारे आगे आदर्श कौन है? केवली भगवान। उसका निर्णय हम कर सकते हैं। भले आज केवल ज्ञान रूप से हम परिणमित नहीं हो रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञान क्या है, केवली भगवान क्या है, और जब हम ध्यान में लीन होते हैं तो उसका हम अनुमान लगाते हैं। ऐसी शांति, ऐसा अनुभव हमें होता है, वैसा हमको निरंतर हो रहा है। एक क्षण के लिए हमें जो अनुभव हुआ, अभी आगे वही बता रहे 32 नंबर की गाथा। हम जो एक क्षण में श्रुत ध्यान के द्वारा जान रहे हैं, केवली वही काम हम निरंतर कर रहे हैं। उनमें और श्रुत ध्यान में क्या अंतर है? अभी आगे की गाथा में वही ये करने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं। तो इस प्रकार इस गाथा के 3 अर्थ किए। अमृतचंद्राचार्य ने 2 किए, वो 2 अर्थ तो लिए ही थी, और तीसरा अर्थ भी जैसे आचार्य ने किया कि ग्रहण क्या करना और छोड़ना क्या। मतलब इतना तो हमें आज श्रद्धा तो कर सकते हैं कि रागादि ग्रहण करने लायक नहीं, ग्रहण हो जाए तो उसको तुरंत फेंकना है, छोड़ना है, और जो अपने स्वभाव है उसको छोड़ने लायक नहीं, उसको स्वभाव को कभी छोड़ना नहीं, कभी विभाव को ग्रहण नहीं करना, कभी अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं, और अपने आत्मा को जानना है। ये केवली भगवान जो कर रहे हैं उसका आदर्श हम सामने रखेंगे और वो ही करने का पुरुषार्थ करेंगे, तो वैसे ही पर्याय प्रकट होगी, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसे ही पर्याय प्रकट होते हैं। यदि केवली भगवान के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और उन्होंने जो किया वही पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, तो एक न एक दिन हमें नियम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार मतलब इस गाथा को जानकर के हमें क्या अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए कि मेरा स्वभाव जानना है, आत्मा का स्वभाव जानना है। पर पदार्थ अपने आप उस ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन उस पर पदार्थ के तरफ मुझे आकर्षित नहीं होना है। वो पर पदार्थ जो जानने में आ रहे हैं वो सब पर द्रव्य है, वो मेरे नहीं है। तो किसी पर द्रव्य को जान करके राग नहीं करना, किसी पर द्रव्य को जान करके द्वेष बुद्धि नहीं करना है। जैसा पदार्थ है वैसा जान करके मुझे समता भाव प्राप्त करना है और जानने की आकुलता नहीं करनी है। जिज्ञासा भले हो, लेकिन वो जिज्ञासा किसके लिए? तत्व निर्णय के लिए हो, बाहर के इसका ज्ञान बढ़ाने के लिए जिज्ञासा न हो। तो इस प्रकार केवल ज्ञान की महिमा आचार्य ने यहाँ तक गाई है। अब अगले गाथा में श्रुत केवलियम की महिमा करते हैं। एक लाइन पढ़ती रहेगी, एवं ज्ञानम एवं ज्ञानम न्याय रूपेण न परिणमति इत्यादि व्याख्यान रूपेण प्रत्येकस्थले गाथा पंचकम गतम। इस प्रकार ज्ञान न्याय रूप से परिणमित नहीं होता है इत्यादि व्याख्यान रूप से तीसरे स्तर में 5 गाथा, 5 गाथाओं के माध्यम से ये समझाया कि कैसे ज्ञान न्याय रूप से होता नहीं है, चक्षुरूप का उदाहरण लेकर के। अब आगे श्रुत केवलियम की महिमा करते हैं। मतलब जानना आत्मा का स्वभाव है, तो छद्मस्त जीवों को क्या होता है? प्रतिक्षण अनेक प्रकार के विषयों को जान करके अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न चलता रहता है।
और उसके पीछे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे विशेष विशेष जानने की आकुलता होती है। उस आकुलता को मिटाने के लिए, विशेष जानने का हमारा जो इच्छा है, लोभ है, उसको मिटाने के लिए और उससे जो शांति और अशांति का अनुभव कर रहे हैं उसको मिटाने के लिए आचार्य यहाँ पर क्या करते हैं, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में कुछ अंतर नहीं है। ये जो विशेष आकांक्षा का जो आपका क्षोभ है वो बंद करो, वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ उसको बताते आगे 33 नंबर की गाथा के उठाने का जैसे केवल ज्ञानी शुद्ध ज्ञानियों को अविशेष दर्शनेन विशेष आकांक्षा शोभम क्षपयति। अब आगे केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी इन दोनों में अविशेष दर्शनेन, समानता किस अपेक्षा से, दोनों में सब अपेक्षा से समानता नहीं होती है, लेकिन अपने प्रयोजन के लिए देखना है समानता। केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी इन दोनों में अविशेष दिखा करके, मतलब सामान्य समानपना, दोनों समान है ऐसा दिखाने के द्वारा किसके लिए दिखा रहे हैं, विशेष आकांक्षा क्षोभम क्षपयति, जो विशेष इच्छा का क्षोभ हो रहा है, मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, मैं कैसे जानूं, कौन पढ़ाएगा मुझे, कैसे आएगा, ये जो विशेष जानने की इच्छा है उसका जो क्षोभ है, आकुलता है, पढ़ने का कुछ भी मना नहीं है, लेकिन आकुलता नहीं होनी चाहिए। हमारे पूरे समय का सदुपयोग के लिए शास्त्र स्वाध्याय जितना होता है उतना करो, अच्छे समय तो बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ो, लेकिन मुझे ये नहीं आता है या दूसरे को ज्यादा आता है, मुझे अभी तक क्यों नहीं आया, इसके दो परिचय बताए हैं, प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय। शास्त्र में 22 परिचयों में मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कितना किया तो भी मुझे क्यों नहीं आता है, फिर उसके बारे में शोध करना, वो अज्ञान परिचय, उस पर भी विजय प्राप्त करना चाहिए। बोले कुछ नहीं आया, लेकिन मेरी श्रद्धा है जिनवानी पर, तो नहीं आया तो भी उस पर ये नहीं करना, शोभ नहीं करना, वो अज्ञान परिचय है। मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, ऐसे वो भी एक प्रकार का मान कषाय रहता है, न्यून गंड बोलते हैं, मान कषाय के दो रूप है, न्यून गंड और एक अहम गंड। कुछ नहीं आता है इसका मन में आकुलता करके दुख करना, ये न्यून गंड है, उसको बहुत आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, और आता है शौक्षणिक ज्ञान के ऐसे तो उसका अहम भी नहीं करना है कि मुझे बहुत आता है, मुझे कुछ नहीं आता है इसका शोक नहीं करना है, और मुझे बहुत आता है इसका अहंकार नहीं करना है, दोनों मान कषाय के रूप है। तो इसलिए आचार्य विशेष आकांक्षा का जो क्षोभ है, विशेष विशेष जानने के लिए जो आकुलता है, उस आकुलता को मिटाते हैं। क्यों आकुलता करते हो, जो केवल ज्ञान के लिए किया है तुम वो भी कर सकते हो, उतना करके तुम अपने को शांत रखो। आगे 33 नंबर की गाथा है, जो ही सुदेन विजानति अपाणं जानतं सहावेन तं सुध केवलिमिषिणो वदन्ति लोकपरिवराम्। योगी सुदेन विजानति अपाणं जानतं सहावेन तं सुध केवलिमिषिणो वदन्ति लोकपरिवराम्। ये गाथा थोड़ी सी बदल है, समय सार में आई थी 11 नंबर की गाथा, जो ही सुदेन विगच्छति, वहाँ पर यहाँ भी जानत है, इतना ही फर्क है, बाकी वैसी ही है। श्रुत केवली वहाँ किस लिए आई थी, व्यवहार में और निश्चय में कैसे प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है ये दिखाने के लिए, जो अर्थ बताते तो समझ आएगा। जो ये मतलब निश्चय से, सुदेन शुद्ध ज्ञान के द्वारा, अपाणम जानगम सहावेन जानगम अपाणम, स्वभाव से न्यायक आत्मा को भी जानता है, तम शुद्ध केवली, उसको शुद्ध केवली ऐसा कौन कहते हैं, लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषि कहते हैं। 11 नंबर के 9 नंबर की गाथा, 10 नंबर की नहीं, शायद 9 और 10 नंबर की गाथा,
8 नंबर की गाथा में बताया था जनवी सत्य मनुज्य अनज्य भाषण विनाव गाहे दो। ये व्यवहार नहीं के बिना निश्चय परमार्थ को बताया नहीं जा सकता है। इसलिए व्यवहार में निश्चय को बताता है, लेकिन मतलब निश्चय को बताने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक को क्या करना चाहिए? जैसे ब्राह्मण म्लेच्छ को समझाने के लिए ब्राह्मण जो है वो म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं होना चाहिए। ऐसे बता करके उन्होंने व्यवहार और निश्चय में प्रतिपादक संबंध बताया था कि व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग को बताता है। व्यवहार ने निश्चय ने केवल विषयभूत वस्तु को बताता है, इसलिए प्रतिपादक है, और निश्चय ने प्रतिपाद्य है। तो उसके लिए बताया था ये निश्चय का वर्णन है। जो अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को जानता है उसको केवली कहना, वो शुद्ध निश्चय शुद्ध केवली है। और संपूर्ण शुद्ध ज्ञान को जो जानता है वो शुद्ध केवली, व्यवहार शुद्ध केवली है। ये बता रहे कि आत्मा मतलब ज्ञान ही, ज्ञान क्या है? आत्मा ही है। तो आत्मा को जाना ऐसा कहो या शुद्ध ज्ञान को जाना ऐसा कहो, दोनों एक ही। तो उसके लिए आई थी, लेकिन यहाँ किसके लिए आई है? क्या था? केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में भेद नहीं है, ये बताने के लिए गाथा है यहाँ पर। ये गाथा वहां पर अलग प्रयोजन से आई है और यहाँ अलग प्रयोजन से आई है। तो जो ही सुधीन, जो शुद्ध मतलब क्या लेना? शास्त्र नहीं, शास्त्र के द्वारा तो पहले जानेगा, लेकिन केवल शास्त्र के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जाता है। शास्त्र के द्वारा जो अपना भाव शुद्ध ज्ञान है, संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान, आगम तो परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष के ज्ञान के द्वारा आत्मानुभव नहीं होता है। आत्मानुभव का साधन क्या है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान उसका साधन नहीं है, स्मृति उसका साधन नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान उसका साधन नहीं है। तर्क, अनुमान, आगम ये आत्मा को जानने के, अनुभवने के साधन नहीं है। शुद्ध के द्वारा क्या लेंगे? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप जो भाव शुद्ध ज्ञान है, उस भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा जब अपने आत्मा को, कैसा है आत्मा? स्वभाव से न्यायक है, जानने वाले, ज्ञान रूप है। ऐसे स्वभाव से न्यायक आत्मा को जो जानता है, मतलब अनुभवता है। जानता है मतलब शब्द रूप से जानना नहीं, उसको वाच्य रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अनुभव करता है, उसको शुद्ध केवली, ऐसा मतलब वो शुद्ध केवली है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। लोक प्रति प्यारा मतलब कौन? संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले सर्वज्ञ भगवान है, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। स्थिति का यथा भगवान युगपत परिणत समस्त चैतन्य विशेषशालिना केवल ज्ञानेन अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसंचेत्यमान चैतन्य सामान्य महिम्नः चेतक स्वभावेन अनेकत्वात् केवलस्य चेतक स्वभावेन एकत्वात् केवलस्य आत्मनि संचेतनात् केवली तथा अयं जनः अपि क्रम परिणाममान कतिपय चैतन्य विशेषशालिना श्रुत ज्ञानेन अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसंचेत्यमान चैतन्य सामान्य महिम्ना चेतक स्वभावेन अनेकत्वात् स्वभावेन एकत्वात् केवलस्य आत्मना आत्मनि संचेतनात् श्रुत केवली। दोनों केवली के साथ समानता दिखाई है। केवली के साथ समानता वो होंगे जो केवली कर रहे वो करेंगे तब। केवली क्या करते हैं? यथा, अब ये टाइम कम है, देखते कि हम तब करते हैं। यथा जिस प्रकार भगवान केवली क्या करते हैं? युगपत परिणत समस्त चैतन्य विशेषशालिना केवल ज्ञान, ये साधन हो गया, जानने का साधन। उनके पास कौन सा है? केवल ज्ञान। केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं। केवल ज्ञान कैसा है? तो एक साथ उसमें संपूर्ण चैतन्य के जितने विशेष हैं वो सब परिणत हो गए हैं, मतलब संपूर्ण पदार्थों को जानने रूप से
परिणमित हुए तो संपूर्ण चैतन्य के विशेष उसमें प्रकट हो गए, परिणत हो गए, मतलब कुछ शेष नहीं रहा है और एक साथ प्रकट हो गए हैं। तो ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा, जिस केवल ज्ञान में चैतन्य की जितनी शक्ति है वो पूरी प्रकट हो गई है, तो ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा केवली अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? तो किसके द्वारा अनुभव के? केवल ज्ञान के द्वारा। किसका अनुभव करते हैं? तो उसके विशेषण बताएंगे। अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसंचित्यमान चैतन्य सामान्य महिम्न, ऐसा आत्मा, केवल आत्मा। तो इसकी 7 विशेषण बताए इसमें। कैसे आत्मा का अनुभव करते हुए केवली भगवान? जो अनादि है, अनादि मतलब जिसको आदि नहीं, शुरुआत नहीं, अपने आत्मा को कैसा अनुभव करे? अनादिकाल से नहीं, मतलब किसी ने उसको उत्पन्न नहीं किया है, माता पिता ने उसको उत्पन्न नहीं किया है, ईश्वर ने इसका निर्माण नहीं किया है, जो किसी के द्वारा किया नहीं गया है, ऐसा ही वह आत्मा कैसा है? अनादि है, स्वतः सिद्ध है, परिनिरपेक्ष, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जो इस शरीर में आत्मा नाम की वस्तु है कि नहीं है, वो केवली के पास भी है। तो ऐसे केवली के पास वो आत्मा ही बचा है, बाकी कुछ नहीं है। अरेंद्र केवली के पास शरीर भी है, लेकिन शरीर का अनुभव नहीं करते हैं। शरीर के भीतर जो चैतन्य रूप से विद्यमान ऐसा आत्मा है, उसका वो अनुभव कर रहे हैं। तो कैसा अनुभव करते हैं? वो विशेषण उसके दिए हैं ऐसे। अनादि, जो मतलब इसके आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं। कब से आत्मा? पीछे पीछे जाओ, पहले भी था, उस भव के पहले था कि नहीं था? उस भव के पहले, उस भव के पहले कितने भव जाएंगे पीछे? अनंत भव जाएंगे तो भी स्टार्ट कहीं होने वाला है क्या? नहीं है, जिसको स्टार्ट ही नहीं है, अभी ही नहीं है, ऐसा अनादिकाल से अपना स्वतः सिद्ध है आत्मा। और कैसा है? अनंत, निधन, निधन मतलब अंत, जिसको अंत नहीं है, कभी निधन होने वाला नहीं है। अमुक व्यक्ति का निधन हो गया ऐसा बोलते हैं, तो आत्मा का निधन होगा कि नहीं होगा? उस व्यक्ति का निधन हो गया, लेकिन आत्मा का, उस व्यक्ति का मतलब उस पर्याय का निधन हो गया, वो पर्याय का नाश हुआ, लेकिन आत्मा का नाश नहीं हुआ। अनंत काल तक भी जाएगा, कभी इसका अंत आने वाला ही नहीं। सिद्धालय में भी गया तो अनंत काल तक ऐसा ही आत्मा रहेगा, किसी शस्त्र के द्वारा। तो अनंत आत्मा अनादि अनंत है, इतना हम जानते तो कितनी शांति होगी। मरण का भय रहेगा क्या? कोई आकर के शस्त्र से अपना शिरच्छेद कर रहा है तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? अग्नि लग गई समझो, उसमें हम जल रहे हैं, तो ऐसा पक्का शरण हो जाना चाहिए कि आत्मा इस शस्त्र से छेदा नहीं जाता है। कोई शस्त्र से छेदने के लिए आए तो अभी मुझे क्या चिंता है? आत्मा तो नष्ट नहीं होगा, भले शरीर से अलग हो जाएगा, लेकिन मेरा नाश मैं होऊंगा। अच्छा, तलवार के द्वारा मैं छेदा नहीं चाहता हूँ, इस अग्नि के द्वारा जला नहीं चाहता हूँ। भजन तो बहुत अच्छे से बोलेंगे, शस्त्र से कभी कटता नहीं, पानी में गलता नहीं, और अग्नि से जलता नहीं, और जब प्रत्यक्ष प्रसंग आता है तो डरते हैं। तो हमारी श्रद्धा, समय दृष्टि की श्रद्धा कैसे रहते हैं? तीनों लोकों का वज्रपात हो रहा है, तीनों लोकों के प्राणी सैरावैरा इधर उधर दौड़ रहे हैं, फिर भी जो समय दृष्टि है वो कैसा रहता है? निश्चल रहता है। वज्रपात हुआ तो क्या हुआ? संपूर्ण यदि जल विडूब हो जाए तो भी, भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, तो वे मेरे आत्मा का घात होने वाला नहीं है। क्यों डरते हो? किससे डरते हो? मरण से। मरण है ही नहीं है तो डरने का क्या जरूरत है? इसलिए आचार्य कहते हैं कि अनादि अनंत, इसे देखो अपने आत्मा को, केवल भगवान ऐसे जान रहे अपने आत्मा को। और कैसा है आत्मा? निष्कारण, किसी का कारण नहीं है, मतलब आत्मा किसी अन्य को पैदा नहीं करता है, किसी पदार्थ को, इसलिए वो कैसा है? निष्कारण नहीं, या किसी से पैदा भी नहीं होता है, इसलिए दूसरा कोई इसका कारण भी नहीं है। तो जो अनादि अनंत वस्तु होती है उसका कोई कारण होता नहीं है, या अनादि अनंत वस्तु दूसरे किसी कार्य का कारण नहीं होती है। यदि अनादि अनंत वस्तु कुछ कार्य को उत्पन्न करने लगेगी, सब
इसलिए आत्मा किसी का कारण नहीं है, अन्य किसी को पैदा नहीं करता है। इसलिए सब कार्य का भार उतार दो, मैं कुछ भी करने वाला नहीं, कैसा वो निष्कारण हो। कोई अपने को कहे तुम्हारा कुछ काम है तो कैसा लगता है? आपको भेज दिया होगा कि आपका कुछ काम नहीं है, जाओ शास्त्र सुनो, तो ये काम है कि नहीं अपना? वास्तव में ये अपना काम है, वो अपना काम नहीं है। जानना हमारा काम है, हम जानने के कारण है, अन्य किसी कार्य के कारण नहीं है। तो आत्मा कैसा है? निष्कारण। ऐसा आनंद ले लो उसका, निष्कारण है, इसका दुख नहीं। तो केवल भगवान ऐसा आत्मा को वेदन करते हैं। और कैसा वेदन करते हैं? असाधारण, सबसे निराला। मेरा आत्मा कैसा है? किसी के साथ सामान्य नहीं है। उद्गत धर्म अधर्म आकाश के साथ तो है ही नहीं, अन्य जीव के साथ भी मैं साधारण नहीं हूँ। मैं एक असाधारण वस्तु, अद्वितीय वस्तु, मेरे जैसे दूसरी वस्तु नहीं है, अनुपम है। अपना आत्मा ज्ञान स्वभाव से अधिक है। तो इस प्रकार अपने को कैसा अनुभव करते? असाधारण का, अनुपम, अद्वितीय, दूसरों से अतिशय, इस प्रकार का अनुभव करते हैं। और कैसा है आत्मा? स्वसंचेत्यमान, अपने द्वारा ही अनुभवन करने योग्य है। अभी बताया कि आत्मा को जानने के अन्य कोई साधन नहीं है। तर्क से जानेंगे, अनुमान से जानेंगे, या और परोक्ष स्फूर्ति प्रत्यभिज्ञान के द्वारा जानेंगे, आगम के द्वारा जानेंगे। तो ऐसा कोई भी अन्य साधन नहीं है। आत्मा स्वयं अपने स्वानुभव से ही प्रत्यक्ष है। जब तक हम अपने अनुभव के द्वारा आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आत्मा का टेस्ट नहीं आएगा। बहुत गुलाब जामुन अच्छे बने हैं, सब बहुत अच्छे बढ़िया हैं, कब अच्छे लगेंगे आपको? उसको चेक करके देखेंगे तभी अच्छे लगेंगे ना। तो टेस्ट से पता चलता है कैसी चीज है। तो जब तक आत्मा की टेस्ट नहीं लेंगे, कैसे लेना है टेस्ट? उसकी स्वानुभव प्रत्यक्ष से, जो चीज है वैसे उसको जान करके अनुभव करने की यही मैं हूँ, तो वो आत्मा अपने अनुभव के द्वारा ही प्रत्यक्ष जानने में आता है। परोक्ष ज्ञान के द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा वो जाना नहीं जाता है। तो स्व संचित्यमान है। और कैसा है? चैतन्य सामान्य महिमा, चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है। आत्मा की महिमा किसके कारण है? इस चैतन्य के कारण है। तो चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, ऐसा केवलस्य आत्मना, ऐसे केवल आत्मा का, आत्मा कैसा अनुभव करते हैं? केवल, अकेला, उसमें दूसरा कोई नहीं है, केवल अकेले आत्मा का। क्यों केवल है आत्मा? चेतक स्वभावेन एकत्वात्। आत्मा पहले भी कैसा था? चेतक स्वभाव, जानने वाला, अनुभव करने वाला। अभी भी कैसा है? चेतक स्वभाव है। आगे भी कैसा रहेगा? चेतक स्वभाव रहेगा। तो चेतक स्वभाव की अपेक्षा से एकत्व है उसमें, हमेशा एक है, इसलिए केवल है। एक और केवल, आप बोलते ना मैं अकेला हूँ, केवल मैं हूँ। अकेला हूँ तो है, केवल मैं हूँ, दोनों का अर्थ एक होता है। तो केवल क्यों है? क्योंकि एकत्व होने से, चेतक स्वभाव की अपेक्षा, न्यायिक स्वभाव की अपेक्षा से हमेशा एकत्व, वैसा ही है सभी पर्यायों में आत्मा। इसलिए केवल ऐसे आत्मा का क्या करते केवली भगवान? आत्मना आत्मनि संचेतना, आत्मा का आत्मा में संचेतन करने से वे केवली है। उनको केवली क्यों बोल रहे हैं हम? केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा का अनुभव करते, इसलिए उनको केवली शब्द बोलते हैं। केवली है ना, सर्वज्ञ भगवान क्यों केवली है? केवल आत्मा का, जो एकत्व स्वरूप आत्मा है उसका। और किसके द्वारा संचेतन करते हैं? केवल ज्ञान के द्वारा। तो उनको क्या कहते हैं? केवली कहते हैं। और शुद्ध केवली क्यों कहते हैं? शुद्ध के द्वारा। अब इसमें सब कुछ पूरे वाक्य रचना वैसी की वैसी है, दूसरे लाइन तथा कहा ना, यथा के समान, तथा सभी पूरा का पूरा वैसा है, केवल वहां पर केवल ज्ञान की जगह शुद्ध ज्ञान रखा है। और केवल ज्ञान एक साथ सभी पर्यायों को, पदार्थों को जान रहा है, क्रम से परिणममान है और कुछ चैतन्य के विशेषण को जानता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवली जो शुद्ध केवली वे
वे भी उसी प्रकार के आत्मा को जान रहे। जैसे केवलियों ने आत्मा को देखा है, उसी आत्मा को शुद्ध केवलियों ने देखा है। केवलियों ने कुछ आत्मा को अलग देखा और शुद्ध केवलियों ने कुछ आत्मा को अलग देखा, ऐसा नहीं। जिस आत्मा का वेदन केवली भगवान कर रहे हैं, उसी आत्मा का वेदन हम अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा करते हैं। उनको थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि वो केवल ज्ञान के द्वारा देख रहे हैं। आगे वो उदाहरण दिया उसको दिवस और रात्रि में। दिन में हम सूर्य प्रकाश के द्वारा देख रहे हैं और रात्रि में दीपक के द्वारा। लेकिन जिस टेबल को दिन में देख रहे हैं, उसी टेबल को रात को देख रहे हैं। इस दीपक के प्रकाश में उसी टेबल को देख रहे हैं। उसी प्रकार जिस आत्मा को केवल भगवान ने देखा, उसी आत्मा को शुद्ध ज्ञानी ने देखा। केवल साधन में अंतर है। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं और हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानते हैं। अयम जन, ऐसा लिखा है आचार्य ने, यह जन मतलब मैं, ऐसा कहना आचार्य को। यह शुद्ध ज्ञानी शुद्ध ज्ञान के द्वारा। लेकिन शुद्ध ज्ञान कैसा है? वह क्रम से परिणाममान है और कुछ चैतन्य विषय जिसमें प्रकट हुए हैं, ऐसे शुद्ध ज्ञान के द्वारा। क्योंकि शुद्ध ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था नहीं है, प्रकट हो गए। ऐसे शुद्ध ज्ञान के द्वारा उसी अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसंचित्यमान चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है और चेतन स्वभाव के द्वारा एक पना होने से केवल एक आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा में अनुभव करने से शुद्ध केवली है। वो केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानते, इसलिए केवली। इसलिए हमको केवल केवली बोलना चाहिए, केवल केवली। लेकिन वो दोनों एक समान शब्द हो गए, इसलिए एक शब्द निकल गया। और एक शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानते हैं, इसलिए इनको शुद्ध केवली कहते हैं। तो उसमें शुद्ध निकाल दो तो दोनों केवल ही हो गए। वे भी केवल आत्मा को जानते हैं, भी केवल आत्मा को जानते हैं, तो क्या अंतर है दोनों में? इसलिए कहा अलग विशेष आकांक्षा शोभेन अपने स्वरूप में निश्चित हो, क्योंकि केवल भगवान जो कर रहे हैं वही हमें करना है। अगली गाथा में और उसका बताएंगे। या साधन कृत भेद नहीं है, साधन कृत भेद दिखाया। अगले गाथा में साधन कृत भी भेद, विषय की अपेक्षा भेद नहीं इसमें बताया। दोनों एक ही समान विषय को जान रहे हैं, केवल साधन जानी। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा ही। देखो अंदर कैसे जिनमें उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं, अनादि अनंत। इसका भाव ऐसा कीजिए, यह जो चैतन्य इस शरीर में, यह चैतन्य अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। इस अनादि निधन वस्तु को अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानिए। यह मैं निष्कारण अकारण, किसी का काम करने की मुझे जरूरत नहीं। मैं अपने स्वभाव में अवस्थित हूँ। मैं असाधारण हूँ। मैं मेरे ही जैसा हूँ, मेरे जैसे अन्य कोई नहीं है। मैं एक अद्वितीय विलक्षण वस्तु हूँ, अतिशयवान हूँ। यह मैं स्वानुभव प्रत्यक्ष अपने अनुभव के द्वारा अनुभव में आ रहा हूँ। देखिए वस्तु प्रत्यक्ष ज्ञान वहां पहुंच जाता है, उसके लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, परोक्ष ज्ञान की जरूरत नहीं है। अपने स्वानुभव से ही स्वयं अनुभव में आ रहा है। इसलिए स्वानुभव प्रत्यक्ष वस्तु यह मैं अनादि अनंत एक चेतक स्वभाव, जानना ही मेरा स्वभाव। इसलिए मैं एकत्व स्वरूप केवल आत्मा